हेलो एवरीवन, क्या आप ये जानते हैं व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्स इट्स रोटेशन फॉर अ सेकेंड ओनली। यदि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना 1 सेकेंड के लिए बंद कर दे तो क्या होगा? द आंसर इज लाइफ वुड बी फिनिश फ्रॉम द अर्थ। जी हाँ, वैसे तो ये एकदम भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में 1 सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो हमारे अर्थ से लाइफ ख़त्म हो जाएगी। द क्वेश्चन इज़ हाउ। 1 सेकेंड के लिए अर्थ के रोटेशन को रुकने से हमारी पृथ्वी पर से लाइफ किस तरह से ख़त्म हो जाएगी, हम यह आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ कैलकुलेशन की। सो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ की रेडियस कितनी है। दैट इज़ अबाउट 6371 किलोमीटर, एंड इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट द अर्थ completes one rotation about its axis in a day, that is in 24 hours. So it means that the speed of rotation of earth can be obtained by dividing the circumference of the earth by the time period of rotation of earth, which is 24 hours, because we know the speed distance time formula is like this. तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ को पता करना पड़ेगा और उसे हम टाइम पीरियड यानी कि 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे। सो लेट्स डू इट। द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ ऑन द इक्वेटर इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 2 pi r। यहाँ पर पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम सभी पहले से जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और रेडियस ऑफ अर्थ जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो यहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगा 2 × 3.14 × 6371 किलोमीटर। अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ कुछ यूँ निकल कर आएगा अबाउट 40,009.88 किलोमीटर। सो द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन एट द इक्वेटर इज गिवन बाय दिस। स्पीड इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ व्हेन डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। तो हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ 40,009.88 एंड टाइम पीरियड इज़ 24 आवर। और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन कुछ यूँ निकल कर आएगा, दैट इज़ अबाउट 1667 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा बस आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आप 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार या बाइक को चला रहे हैं और अचानक रोकने पर आपका क्या हाल होगा, तो सोचिए कि अगर 1667 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है या 1 सेकेंड के लिए सिर्फ रुक जाए तो क्या होगा? क्योंकि अर्थ उस स्पीड से अगर रोटेट कर रही है तो अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका वायुमंडल है, ठीक है, जो एयर पार्टिकल हैं, वो भी अर्थ के रोटेशन के साथ उसी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। अगर अर्थ मान लेते हैं कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है तो ये जो वायुमंडल है, जो अर्थ के चारों ओर अर्थ के रोटेशन की स्पीड से ही चल रहा है, वह तो नहीं रुकेगा, क्योंकि केवल अर्थ 1 सेकेंड के लिए रुकी हुई है, न कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर। और इससे धरती पर रहने वाले सभी लोगों को, जीव जंतुओं को या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स को भी 1667 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा का धक्का लगेगा। इतना ही नहीं, हमारे धरती पर मौजूद जितने भी महासागर है उन सभी का जो जल भंडार है वह 1 सेकेंड में ही धरती की सूखी जगहों पर बिखर जाएंगी और यह डिजास्टर सुनामी से भी बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी धरती सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाए तो हमारी धरती पे ये कह सकते हैं प्रलय आ जाएगा और हमारी धरती पर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द अर्थ इफ द अर्थ स्टॉप इट्स रोटेशन फॉर अ सेकेंड ओनली। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।